साई राम। जब से भगवान श्री सत्य साई बाबा मेरे जिंदगी में आए हैं, तब से मुझे और कोई दूसरा मंदिर, भगवान या गुरु के पास जाना आवश्यक नहीं लगा है। इसलिए मैं हमेशा पुट्टपर्ती में ही रहता था और बस जब भी ध्यान करता हूं तो बस स्वामी के बारे में सोचता था। हाँ, मैं जरूर गया हूं बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, लेकिन मैं इन मंदिर इसलिए गया हूं क्योंकि स्वामी वहां गए हैं। इनका रिश्ता स्वामी के साथ है, इसलिए मेरे साथ भी उनका रिश्ता है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना, मैं इतना वफादार हूं और मैं कोई और गुरु या भगवान नहीं चाहता हूं। इसलिए जब भी मेरे सासू माँ और मेरी पत्नी कहते थे कि पुट्टपर्ती से बस 200 किलोमीटर दूरी पर तिरुपति है, वो एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, बहुत शक्तिशाली है वहाँ भगवान बालाजी, श्रीनिवासा, चलो जाके दर्शन करके आते हैं। मैं कहता था नहीं जाना है। देखो, हमारे स्वामी खुद आके भक्तों से मिलते हैं। वहाँ भगवान से मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है और यहाँ तो मुफ्त दर्शन होता है, वहाँ पैसा दे के दर्शन करना पड़ता है। यहाँ प्रसाद हमें मुफ्त मिलता है स्वामी के पास। अरे यहाँ भगवान के पास प्रसाद भी खरीदना पड़ता है। और क्यों जाना है कोई और नाम और रूप के पास जब हमारे पास साई नाम और साई रूप है। ऐसी मेरी निष्ठा थी। ये मैं सोचता था कि वफादारी है। हाँ, रूप और नाम के प्रति तो वफादारी है, इसलिए हम कभी नहीं गए थे। लेकिन रूप और नाम के प्रति वफादारी में हमें स्वामी के सीख से वफादारी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सीख मुझे मिली 2017 में, मार्च के महीने में, जब हमें हमारे बच्ची भक्ति के लिए पासपोर्ट बनाने तिरुपति जाना था। अब मेरी बीवी जो है उसने कहा कि देखो, हम तिरुपति जा रहे हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है कि हम दर्शन नहीं करें। तो मैंने कहा ठीक है, अब वहाँ तक जा रहे हैं तो दर्शन कर लेंगे। और मैंने लेकिन कहा था कि हम एक ही दिन रहेंगे, इसलिए उसने कहा तो हमें एक टिकट खरीदना पड़ेगा 300 रुपये का दर्शन करने के लिए। और मैं सोचा स्वामी देखो, मैं तो वफादार हूँ, लेकिन क्या करे, उसकी इच्छा के लिए ठीक है खरीद रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खरीद रहा हूँ, वो खरीद रही है। मैं जानता नहीं था कि जब मैं तिरुपति जाऊँगा मुझे एक ऐसा अनुभव होगा जिससे मेरा पूरा हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। प्रेम स्वरूप तिरुपति जाने से पहले मैंने एक ऐसा अनुभव सुना भाग्या सर से और मैं दंग रह गया। ये बात है 1998 की और ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये जॉय थॉमस ने भी अपने किताब में लिखी है। तो दिसंबर 3 तारीख को मुझे याद है, क्योंकि मैं छात्र था वहाँ 11वीं कक्षा में, अचानक स्वामी पुट्टपर्ती से निकल पड़े वृंदावन की ओर। और हम सभी लोग छात्र ये सोच रहे थे कि अभी स्वामी बैंगलोर क्यों जा रहे हैं। हम सब दौड़ पड़े रास्ते पर और हम दर्शन कर लिए स्वामी का और स्वामी निकल पड़े। और जिस प्रकार अचानक निकले थे दिसंबर 3 तारीख को, उसी प्रकार अचानक स्वामी लौट के आ गए दिसंबर 9 तारीख को। इस बीच दिसंबर 6 तारीख को यह घटना घटी। क्या हुआ? तिरुपति से सभी पुजारी, करीब 100, वे लोग आए थे वृंदावन में स्वामी का दर्शन करने। ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचो, अगर मक्का से सभी इमाम आ जाते हैं तो सभी लोग सोच रहे होंगे ना, क्यों आए हैं ये लोग मक्का से। उसी प्रकार अगर वैटिकन से सभी पादरी आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्यों ये लोग आए हैं वैटिकन से। उसी प्रकार तिरुपति जो है ना, ये मंदिर एक इतना प्रसिद्ध और इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा मंदिर है। वहाँ के सभी पुजारी आना बड़ी बात है। ये लोग लेकिन क्यों आए थे? इनके साथ एक ऐसा अनुभव हुआ था जिसके कारण ये सब कुछ नहीं कर पाए और भाग के आ गए। क्या हुआ? इनका एक संस्कार है, हर सुबह जब मंदिर का द्वार खुलता है ना,
ये जाके चरण स्पर्श करते हैं वहाँ बालाजी के मूर्ति को, श्रीनिवासा के मूर्ति को। ये चरण स्पर्श करने के बाद ही अपना आंखें खोलते हैं और दर्शन करते हैं, सबसे पहला दर्शन सुबह का। जब ये पुजारी लोग जाके ये कर रहे थे, उस दिन जब इन्होंने चरण स्पर्श किया तो उन्हें लगा कि ये पत्थर का नहीं, लेकिन ये कोई जीवित व्यक्ति का पैर है, चरण है। जब इन्होंने आंखें खोला, बाप रे, ये कोई जीवित है, ये सजीव है ये मूर्ति। और जब इन्होंने ऊपर देखा तो वहां उन्हें भगवान हमारे स्वामी का दर्शन हुआ। और बाप रे बाप, तब उन्हें लगा कि ये है स्वामी, ये है हमारा श्रीनिवासा, ये है हमारा बालाजी, हमें दर्शन करना है। इसलिए वे सब निकले थे और आए थे बेंगलोर वृंदावन दर्शन करने के लिए। अरे इसके बाद तो 2008 में भी ना, जब स्वामी का सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन हुआ था, ऐसा माना जाता है कि जब हम 80 के उम्र पार करते हैं तब हम पूर्ण चंद्र का दर्शन 1000 बार किए होते हैं। लेकिन यहाँ तो पूर्ण चंद्र का ये सौभाग्य था कि उसने 1000 बार स्वामी का दर्शन किया था, और इसलिए ये मनाया जा रहा था। रीत तो ये है कि कोई बुजुर्ग होते हैं जो उनसे भी बड़े हैं और जिनके समक्ष में ये किया जाता है सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन। और स्वामी से बड़े और कौन हैं, किसको बुलाया जा सकता है उम्र में उनसे बड़ा? तो इसलिए भगवान बालाजी और श्रीनिवास को बुलाया गया था। तो वे आए थे तिरुपति से और वहाँ के सभी पुजारी आए थे, और हाँ, पुट्टपर्ती में स्वामी का सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन मनाया गया था। तो हाँ, काफ़ी बार ये सब आए हैं पुरोहित और पुजारी और स्वामी का दर्शन प्राप्त किए हैं। ये सब सुनकर मैं आनंदित हो गया और मैं सोचा ठीक है स्वामी, वो लोग आके यहाँ उनका बालाजी का दर्शन किए हैं, मैं वहाँ जाके आपका दर्शन कर लूँगा। शायद लोग कहेंगे कि जो भी हुआ यहाँ तिरुपति में अभी, ये सब इत्तेफाक है, लेकिन मुझ पर जो प्रभाव पड़ा वो सिर्फ मैं जानता हूँ। जैसे ही हम तिरुपति से कुछ 15 किलोमीटर दूर थे तो वहाँ पर हमें पहला भगवान का दर्शन हुआ। उत्सव मूर्ति, बालाजी का उत्सव मूर्ति निकला था और मुझे ऐसा लगा कि भगवान स्वयं आ रहे हैं हमारा स्वागत करने। बाद में मुझे पता चला कि ये श्रीनिवास मंगापुरम है और यहाँ की मूर्ति तिरुमला पहाड़ के ऊपर जो है मूर्ति, उसकी प्रतिकृति मूर्ति माना जाता है। तो मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद हम गए होटल में रहने। सुबह उठकर मैंने प्रार्थना किया भगवान से। मैंने कहा स्वामी देखिए, मेरी निष्ठा तो आपके प्रति है, मैं आपसे वफादार रहना चाहता हूँ बस, लेकिन यहाँ आया हूँ इसलिए आज दर्शन करने जा रहा हूँ। कुछ गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना। और जैसा ही मैंने ये प्रार्थना किया, उसके बाद मैं सोचा नहाते समय कुछ भगवान के गाने सुनूंगा। और जैसे लगाया मैं अपने फ़ोन पर, सबसे पहला गाना आता है अन्नमाचार्य का कीर्तन, अन्नमाचार्य की कृति ब्रह्म मोक्कटे परब्रह्म मोक्कटे। ये जैसा ही मैं सुना ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस गाने का अर्थ है कि भगवान एक है, सिर्फ एक भगवान है। स्वामी कहते हैं ना, देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव। एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म, और देयर इज ओनली वन गॉड, ही इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान एक है, ब्रह्म मोक्कटे। मुझे लगा कि स्वामी मुझे समझा रहे हैं, तुम मत सोचो कि किसी और भगवान का दर्शन कर रहे हो, सब भगवान एक है। इसके बाद बाकी लोग जो थे, मेरी बीवी, मतलब मेरे सासू माँ, सभी लोग को तैयार होना था। तो मैं बाहर निकला होटल के बाहर। वहाँ एक मंदिर था, बड़ा सा मंदिर। उस मंदिर के अंदर गया और जैसा ही गया, ज़्यादा लोग नहीं थे और कोई टिकट बेच रहा था। तो मैं सोचा नहीं, मुझे टिकट खरीद के दर्शन नहीं करना है। क्यों? क्या कौन सा भगवान ऐसा है कि पैसा लेता है दर्शन के लिए? तब वो आदमी ने खुद मुझे बुलाया, सर इधर आओ, 30 रुपए का टिकट है लेकिन 10 रुपए में ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे 10 रुपए भी नहीं देना है। देखिए सर, लोग सोचते होंगे कि हम पैसा बनाने के लिए टिकट करते हैं। नहीं, भीड़ इतना हो जाता है ना, तो उसको संभालने के लिए थोड़ा ऐसा टिकट करना पड़ता है। नहीं तो भगवान तो, अरे भगवान कुछ चाहते नहीं है। आप चाहिए तो जाओ, टिकट भी मत खरीदो।
जब मैं ये सुना ना, मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन आ गया। मैं सोचा कि मैं कितना गलत था। मैं सोचता था कि ये लोग भगवान के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, ये गलत है। लेकिन नहीं, अरे ये तो भीड़ को संभालने के लिए, और ये आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम जाओ, मुफ्त जाओ। मैंने कहा नहीं 10 रुपये का मैं टिकट खरीद लेता हूँ, दे दो। तो मैंने खरीदा और मैं अंदर गया और बैठा वहाँ पर। इतना अच्छा सेवा चल रहा था भगवान का, इतना अच्छा दर्शन हो गया मुझे, मैं बहुत खुश था। आधे घंटे के बाद जब मैंने देखा, मेरे पीछे 600 या 700 लोग थे, 500 से 700 लोग तक वहाँ बैठे हुए थे। मैं जानता नहीं था ये गोविंदराज स्वामी की मंदिर है, और ये माना जाता है कि ये भगवान श्रीनिवास या बालाजी के भाई है, और वहाँ उनका दर्शन करने से पहले इनका दर्शन करना पड़ता है। ये सब मैं जानता नहीं था, लेकिन भगवान ये सब करा रहे थे। और हाँ, मैंने जो सोचा था कि पैसा देके कौन दर्शन करता है, वो गलतफहमी तो मेरा साफ हो गया था। मैं खुश था, निकल रहा था। बाजू में ही पार्थसारथी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का। मैं जब वहाँ दर्शन कर निकल रहा था, काफ़ी लोग थे, मैंने जैसे कहा 200-300 लोग यहाँ भी थे पार्थसारथी के मंदिर में। तब वो पुजारी मुझे बुलाता है और मुझसे कहता है कि ये लो प्रसाद, और तुलसी के पत्ते और एक केला। सिर्फ मुझे, अकेला केला मुझे मिला, और किसी को नहीं। मैं सोचा इसने गलती कर दिया होगा पुजारी ने, क्योंकि लोग देते हैं वहाँ नैवेद्य के रूप में, और उसे वो पुजारी पूजा करके प्रसाद के रूप में देता है। मैंने कहा कि मैंने कुछ टिकट नहीं खरीदा है ये सब के लिए। अरे प्रसाद के लिए पैसा और टिकट क्यों चाहिए, ले लो, उसने कहा। फिर से मुझे ना ऐसा लगा कि बाप रे, मैंने कहा था कि प्रसाद के लिए पैसा कौन देता है, और इधर भगवान मुझे उत्तर दे रहे थे। इस आनंद के साथ मैं गया तिरुमला ऊपर दर्शन करने, मेरा 300 रुपये का टिकट लेकर। और वहाँ जब हम खड़े थे ना भीड़ में, इतना देर हो गया, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, और हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तब मुझे फिर से गुस्सा आ गया मन में। मैं सोचा कि देखो भगवान, ऐसा क्या है, देखो ये सब लाइन बना के ये ऐसा केज बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे जानवर है वैसा अंदर डाल रहे हैं। ये सब अपने जो कमज़ोरी है ना, हम दूसरे पर डालते हैं और भगवान पर डालते हैं। यही मैं कर रहा था अपने अहंकार में। स्वामी देखो ये सब क्या है, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ दर्शन नहीं करना है। अरे दर्शन करना है तो अगले 5 मिनट में मुझे दर्शन चाहिए। हाँ, ये क्यों नहीं करा रहे हैं। बस ये विचार निकला मेरे मन से। उसी समय बाजू में एक दरवाजा खुल गया और कोई एक आदमी आके बोलता है, आ जाओ 20 लोग आ जाओ। क्यों, अरे आ जाओ। तो हम सब निकले उसके साथ, और उसने हमें वहां से लेकर सीधा मंदिर के अंदर गर्भगुड़ी के पास ले जाकर छोड़ दिया। इसको क्या कहेंगे भाई और बहनों? हाँ, इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि हर क्षण स्वामी मुझे उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि स्वामी इतना प्रेम करते हैं। स्वामी ये चाहते हैं कि तुम्हारी सब गलतफहमियां दूर हो जाए और तुम भगवान का प्रेम महसूस करें। और इसके साथ मेरा हृदय पूरा बदल गया था। मैंने कहा अरे ये तो स्वामी है, श्रीनिवास बोलो या बालाजी बोलो या जो भी हो, वेंकटेश्वरा बोलो, भगवान बोलो, सब एक है। और मैं अंदर गया प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। और उधर जब मैंने देखा ना भगवान की मूर्ति, भाई और बहनों मैं क्या कहूँ, उसको याद करते ही आंखों में आंसू आते हैं, आनंद के आंसू। इतना भावुक हो जाते हैं। कोई लाइट ये सब नहीं है, दिया से जला हुआ है, उस दिए से भगवान का दर्शन करना बहुत पुण्यकारी है। बहुत मैं ओवरवेल्म हो गया वहाँ पर। ये दर्शन करके निकला और मैंने स्वामी से कहा धन्य हो गया हूँ स्वामी, थैंक यू। आपने जो भी मैंने मांगा था वो सब पूरी करके आपने ये देख लिया कि मैं यहाँ दर्शन कर सकूँ। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस रूप और नाम के प्रति वफादारी रखना ही चाहिए। मैं आप सभी लोग वफादार रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ रूप और नाम के प्रति नहीं। उन्होंने जो हमें सिखाया है, उन्होंने जो उपदेश दिया है, उसके प्रति भी हमें वफादारी दिखाना चाहिए, है ना। और वे कहते हैं कि हम सब एक है, सब भगवान एक है, सब शक्ति एक है। हाँ, तो इसलिए कभी भी हमें ये मना नहीं करना है कि उधर उस मंदिर नहीं जाना है, इस भगवान के सामने माथा नहीं टेकना है। नहीं,
हर मंदिर जाना है, हर मस्जिद जाना है, हर गुरुद्वारे में जाना है, सब जगह जाना है और सभी भगवान के सामने सर ठेकना है, माथा ठेकना है, क्योंकि वो हमारे स्वामी ही है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कारम साई प्रतिगच्छति। जो भी भगवान को नमस्कार करते हैं, जो भी जीव को नमस्कार करते हैं, सिर्फ भगवान नहीं, जो भी जीव को नमस्कार करते हैं वो नमस्कार अपने साई को पहुंचता है। सर्वदेव तिरस्कारम साई प्रतिगच्छति। इसका अर्थ यह है कि किसी को तिरस्कार करे, किसी को डांट, किसी से नफरत रखे, वो भी स्वामी की ओर जाता है। ये सीख मुझे मिली तिरुपति जाने से और अब मैं हर मंदिर कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक बात तो यह है कि मुझे कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी हृदय मंदिर में है। और दूसरी तरफ से देखें तो हर मंदिर में जाना आवश्यक है, क्योंकि हर मंदिर में भी स्वामी ही है। ये ज्ञान हमें हमेशा रहना चाहिए और मैं भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि स्वामी, हमारे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो हर क्षण हर पल बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। साई राम।